हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें जितने लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस बार अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो भी शिक्षक बनने के सपने को साकार करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम बात करेंगे यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे और एग्ज़ाम डेट क्या होगी और एग्ज़ाम की फ़ीस क्या होगी। साथ ही साथ हम इस पूरे वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और इस वीडियो में और भी जानकारी हम आपको देते चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वो फॉर्म भरने की होती है। तो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वह 27 मार्च 2026 को स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि होगी फॉर्म भरने की वह 26 अप्रैल 2026 को होगी। उसके बाद ही जो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एक पेमेंट शुल्क जमा किया जाता है, उस शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वह 26 अप्रैल 2026 तक रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में अपने फॉर्म में कुछ गलतियां कर बैठते हैं फॉर्म जमा करते समय, तो फॉर्म को करेक्शन करने के लिए आपको एक डेट भी मिल रही है जो आपकी 1 मई 2026 तक रहेगी। इसमें वो बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे जिनका फॉर्म थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ है तो वो अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं और ये अवधि आपको मिली है 1 मई तक के लिए। तो आप अपने पहली बात तो कोशिश यही करिएगा कि आपके फॉर्म भरने में बहुत ही आराम से फॉर्म को फिलअप करिएगा, कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। और अगर बाई चांस आपका मिस्टेक हो भी जाता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वह आपको 1 मई तक का समय मिलेगा इसको करेक्शन करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो आपका यूपी टेट का जो एग्ज़ाम डेट है वह 2, 3, 4 जुलाई 2026 को होना है। 3 दिन आपका यह पेपर होगा और आपका 22 जून को यह डिसाइड हो जाएगा कि किस किस शहर में आपका सेंटर होगा। और उसके बाद जो आपका इस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वह 30 जून 2026 को आ जाएगा और उसके बाद फिर आप सभी लोग बड़े आराम से एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए और पेपर दीजिए। अब हम देखते हैं कि जो ये यूपी टेट का जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें जो फीस होगी वो किसकी क्या रहने वाली है। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं कि जर्नल EWS OBC का जो फीस होगा वह 1000 शुल्क होगा जो भुगतान करना होगा और साथ ही SC ST का 500 रुपये होगा, जिसमें PH कैंडिडेट का 300 रुपये शुल्क जमा करना पड़ेगा। और जो आपका शुल्क जमा करने का जो मोड है वह ऑनलाइन मोड है और शुल्क जमा करने के लिए ऑनलाइन में आपके कई ऑप्शन बताए गए हैं जो आप अपना फीस जो है कई तरीके से जमा कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और इंटरनेट बैंकिंग है, IMPS है और कैश कार्ड है, साथ ही मोबाइल वॉलेट है। आप इन सब तरीके से भी अपना फीस भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। यूपी टेट का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए जैसे टेट प्राइमरी टीचर क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें बहुत ही आसान है। एलिजिबिलिटी आपकी कम से कम ग्रेजुएशन होना आपका ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका BEd और BTC होना भी ज़रूरी है, जो 50% से ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट आराम से टेट का फॉर्म भर सकते हैं।
और उसके बाद हम बात करेंगे जो अपर टेट का फॉर्म भरने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो टेट अपर प्राइमरी टीचर्स जो क्लास 6 से लेके 8 तक हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है आपका बैचलर होना ज़रूरी है, साथ ही साथ बीएड और बीटीसी होना भी ज़रूरी है। कम से कम आपका 50% होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप से अगर आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप बैचलर पास हैं, आप टेट आप बीएड और बीटीसी भी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि अगर आपने टेट का जो फॉर्म भर भी दिया है, आप एलिजिबल हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, तो फिर हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो पेपर होने हैं वह पेपर आपके 2.5 घंटे के होंगे, मतलब 150 मिनट का यह परीक्षा होगा। और यूपी टेट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन होंगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पेपर होंगे और साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। यह आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए अपनी पढ़ाई को अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, बढ़िया से पढ़िए। अब हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होंगे वह 5 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें से जो पहला भाग है वह बाल विकास एवं शिक्षण विधि है। इससे आपके 30 प्रश्न आएंगे और यह 30 अंकों पर 30 अंक इसके होंगे। और दूसरा भाग जो है वह भाषा प्रथम है, हिंदी। यह अनिवार्य है, इस सभी स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना अनिवार्य है और यह क्वेश्चन 30 आएंगे 30 अंकों के साथ। फिर हम तीसरा भाग की बात करते हैं तो द्वितीय भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, यह 3 भाषा हैं। इन 3 भाषा में एक भाषा होना अनिवार्य है। इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के साथ। फिर चौथा भाग देखते हैं गणित। गणित भी आपका अनिवार्य है और गणित से 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के साथ। फिर 5वां भाग आपका है पर्यावरण अध्ययन, ये भी अनिवार्य होगा सभी स्टूडेंट के लिए और इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 अंकों के साथ। तो यह प्राथमिक स्तर की बात हम करेंगे, प्राथमिक टेट के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। उनका यह एग्ज़ाम इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, उसका भी जो एग्ज़ाम है वह पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा, जो 150 मिनट के लिए 150 मिनट होगा। साथ में इसका भी जो पेपर है वह ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और यह पेपर भी आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कि प्रश्न आपके कितने भागों में बटे हैं, तो यह प्रश्न 4 भागों में बटे हैं, जिसमें से पहला भाग है बाल विकास और शिक्षण विधि। इससे आपके 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के साथ। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरा भाग, तो इसमें आपका भाषा प्रथम हिंदी है, जो सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है। यह भी 30 प्रश्न होंगे इसमें 30 क्वेश्चन के साथ। फिर तीसरे भाग की बात करते हैं तो यह द्वितीय भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत 3 भाषा हैं। इसमें से एक भाषा आप सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, जो 30 प्रश्नों का होगा 30 अंकों के साथ। फिर अगर हम बात करते हैं भाग 4 की, तो इसमें गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो 60 क्वेश्चन होंगे 60 अंकों के साथ। इस तरह से कुल क्वेश्चन आपके 150 होंगे 150 अंकों के साथ। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि टेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अगर यह वीडियो शेयर करना है तो शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर अगर आपको इस टाइप की वीडियो प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।